रियासत तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक सड़क हादसा पेश आया। मोटर बाइक बेकाबू होकर कलवट के गड्ढे में गिरने से 3 अफराद हलाक हो गए। ये वाकया नारायणखेड़ के मदाफात में निजामपेट बिदर कौमी शाहरा पर पेश आया। जेर तामीर कलवट के लिए खोदे गए गड्ढे में मोटरसाइकिल गिर गई। इस हादसे में 27 साल नरसिम्नो, 24 साल मल्लेश और 23 साल महेश की मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त नारायणखेड़ मंडल के नरसापुर के रहने वालों के तौर पर की गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 141वें यौम तासीस की मुनासिबत से हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने पार्टी का परचम लहराया और कारकुनों को मुबारकबाद दी। तकरीब के दौरान पीसीसी सदर के हमरा रियासती वजीर पुन प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, एमएलसी वेंकट, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन चिन्नारेड्डी और दीगर अहम कायदीन मौजूद थे। तमाम कायदीन ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समों पर गुलाह अक़ीदत पेश की और मुल्क की आज़ादी व तामीर में उनके लाजवाल कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें जबरदस्त खिराज अक़ीदत किया पेश। शहजादाबाद के मदाफाती इलाके काटेदन के टाटा नगर में इतवार की सुबह एक प्लास्टिक प्लेट बनाने वाली यूनिट में अचानक आग लग गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। हुकाम के मुताबिक आग इतवार की अवेल सुबह भड़क उठी। मुकामी रिहायशियों ने यूनिट से धुआं उठता देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। मेलारदेव वाली पुलिस ने फायर डिपार्टमेंट को मुत्तला किया, जिसके बाद करीबी फायर स्टेशनों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स ने 2 घंटे सिदायद मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हुकाम का कहना है कि आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। समझा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी होगी। ताहम मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। शहर में अमन-ओ-अमान को मजीद मजबूत बनाने के मकसद से साउथ वेस्ट जोन के डीसीपी की क़ियादत में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। यह कार्रवाई आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े जीरा इलाके और हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद में अनीता भवन के करीब की गई, जहां पुलिस टीमों ने गाड़ियों की बारीक बीनी से जांच की और मुश्तबा अफराद पर खुसूसी नजर रखी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये मुहिम ऑपरेशन कवच के तहत चलाई जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद शहर में जराइम की रोकथाम, मुश्तबा सरगर्मियों पर काबू पाना और आवाम को महफूज माहौल फराहम करना है। चेकिंग के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों के कागजात की भी जांच की गई। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का दूसरा मरहला अप्रैल से शुरू किया जाएगा, जो रियासत में गरीब और मुस्तहिक खानदानों के लिए मकानात की फराहमी की जानिब एक बड़ा कदम है। वजीर रेवेन्यू, हाउसिंग व इत्तलात पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत का बुनियादी मकसद ये है कि तेलंगाना का कोई भी मुस्तहिक खानदान बगैर घर के ना रहे। वजीर मौसूफ ने खम्मा में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम इस वक्त रियासत की सबसे बड़ी फलाही स्कीम बन चुकी है। उन्होंने बताया है कि अब तक तकरीबन 4 लाख मकानात मंजूर किए जा चुके हैं, जबकि 3 लाख के करीब मकानात मुख्तलिफ मराहिल में ज़ेर तामीर हैं। हुकूमत का हदफ है कि मार्च तक 1 लाख मकानात मुकम्मल किए जाए और जून तक मजीद 2 लाख मकानात तैयार हो जाए। उन्होंने बताया है कि एडोलापुरम म्यूनिसिपलिटी के लिए 530 मकानात पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। उनके मुताबिक मुस्तफीदीन का इंतखाब मुकम्मल तौर पर अहलियत की बुनियाद पर किया जा रहा है और इस अमल में किसी भी दलाल या दरमियानी शख्स का कोई किरदार नहीं होगा। हुकूमत आइंदा 3 वर्षों में ऐसे तमाम जमीन रखने वाले मगर बेघर खानदानों को मकानात फराहम करने का इरादा रखती है। वज़ीर ने इस बात पर जोर दिया है कि मकानात की तामीर के लिए रकम बराह रास्त मुस्तफीन के बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए जाएंगे। ये रकम तामीर की मुख्तलिफ मराहिल यानी बुनियाद, स्लैब और तकमील के वक्त जारी की जाएगी, ताकि शफाफियत बरकरार रहे और तामीर का अमल बर वक्त मुकम्मल हो। रियासत महाराष्ट्र के पुणे में डाकुओं ने दिन दहाड़े हथियारों के साथ एक जेवरात की दुकान में घुसकर सिर्फ 2 मिनट में 1 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात लूट लिए। ये वाकया खानापुर इलाके में वाक़े वैष्णवी ज्वेलरी शॉप में पेश आया। उस वक्त दुकान में मालिक के साथ उनके खानदान के अफराद भी मौजूद थे। इसी दौरान 5 डाकू 2 मोटरसाइकिलों पर आए और दुकान में दाखिल हो गए। उन्होंने हथियार दिखाकर सबको धमकाया और चोरी की वारदात अंजाम दी। सिर्फ 2 मिनट में 1 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात लूट लिए गए। ये पूरा वाकया दुकान में नस्ब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। डकैती की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ली और मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुलजिमीन ने वारदात से चंद दिन पहले ही इस इलाके की रेकी की थी। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के कंदी इलाके के करीब एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां सड़क के किनारे खड़ी हुई एक टिप्पर गाड़ी से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की मुसाफिर बस टकरा गई।
इस अचानक हादसे के नतीजे में बस में सवार 22 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें बाद की हालत तशवीशनाक है। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए संगारेड्डी जिले सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। अस्पताल दराए के मुताबिक चंद जख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि दीगर का इलाज जारी है। तफसीलात के मुताबिक ये आरटीसी बस मेदक से पटनचेरू की जानिब जा रही थी। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 60 मुसाफिरीन सवार थे। बताया जाता है कि बस तेज रफ्तारी में थी और सड़क पर अचानक सामने आने वाली खड़ी टिप्पर गाड़ी नजर न आने के बायस ये हादसा पेश आया। ताहम उसकी बाज़ाब्ता तस्दीक अभी नहीं हो सकी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल किया और हादसे के असबाब की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि ड्राइवरों की लापरवाही, रफ्तार और सड़क की सूरत हाल समेत तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है, जबकि वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसीलात तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगे। तेलंगाना के जगतिया जिले के मेटपल्ली कोरटला कौमी शाहरा पर पेश आए एक दिलखराज सड़क हादसे में मियाँ बीवी हलाक, जबकि उनकी बेटी शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक निजामाबाद जिले के आरमोर मंडल मंथनी गांव से ताल्लुक रखने वाले कोटगिरी मोहन अपनी अहलिया लावण्या और बेटी कीर्ति के साथ जगतिया जिले के मशहूर मंदिर कुंडागट्टू आग के दर्शन के लिए कार में गए थे। दर्शन के बाद वापसी के दौरान मेटपल्ली कोरटला कौमी शाहरा पर पेदागुंडू इलाके के करीब उनकी कार एक लॉरी से टकरा गई। हादसे में कोटगिर मोहन और उनकी अहलिया मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि बेटी कीर्ति शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी लड़की को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। टिमरीज में मंजूरा जायदादों पर तकर्रुरात के लिए भारी रकम की वसूली, एलामिया की इजराई के बगैर तकर्रुरात की फराहमी दरअसल ओहदेदारों की चांदी से ज्यादा अहल उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। इसीलिए किसी भी इदारे या महकमे को तकर्रुरात के उसूलों से इन्हिराफ करने से गुरेज करते हुए अकरबा परवरी के इल्जामात से खुद को महफूज रखने के अलावा अहल उम्मीदवारों को मौका फराहम करने के इक़दाम करने चाहिए। तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद के तहत खिदमात अंजाम देने वाले इदारों में किए जाने वाले तकर्रुरात बिलखुसूस टिमरीज में मखलूआ जायदादों की निशानदही के बाद जायदादों तकर्रुरात के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक़ मुसलसल शिकायत मौसूल होने लगी और कहा जा रहा है कि आउटसोर्सिंग के नाम पर मंजूरा जायदादों पर किए जाने वाले तकर्रुरात में भारी रकूमात वसूल करते हुए तकर्रुरात फराहम किए जाने लगे हैं और जिन लोगों को तकर्रुरात फराहम किए जा रहे हैं उन्हें इस बात की तमानियत दी जा रही है कि उनकी मुलाजिमत को मुस्तकिल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। आउटसोर्सिंग जायदादों पर भी तकर्रुरात के सिलसिले में जिला कलेक्टर की निगरानी में एलामिया की इजराई के जरिए अहल उम्मीदवारों को तकर्रुरात की फराहमी के इक़दाम किए जाने चाहिए, लेकिन महकमे अक़लियती बहबूद के तहत खिदमात अंजाम देने वाले इस इदारे में खिदमात अंजाम देने वाले नाअहल और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ही की निगरानी में आउटसोर्सिंग की जायदादों पर तकर्रुरात के इक़दामात का सिलसिला जारी है।